हो गया। आइए हम लोग पिछले क्लास में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो क्या था? डेंसिटी। क्या था? डेंसिटी। डेंसिटी का डेफिनेशन क्या था? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब क्या था इसका? एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास समा सकता है। अगर एक यूनिट वॉल्यूम में जितना ज़्यादा मास समाएगा किसी सब्सटेंस का, किसी मेटल का, तो बोले उनका डेंसिटी उतना ज़्यादा है। मतलब क्या कैसे बताया था? एक क्यूबिक सेंटीमीटर क्या बताया था? एक क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब ये बताया था कि ऐसा एक क्यूब होगा, इसका लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई सब 1 सेंटीमीटर अगर हो तो क्या इसको बोलेंगे हम लोग? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना? और अगर मीटर करके हो तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको? 1 क्यूबिक मीटर। चलो मान लेते हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक ऐसा बॉक्स जिसका लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, क्या इसको बोलेंगे हम लोग? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। उस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में जितना मास समा सकते हैं, जितना मास का मतलब क्या हो रहा कि उस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर कुछ कोई लिक्विड डालें, कोई मैटर डालें तो उसका वजन अलग अलग हो सकता है। वजन अलग अलग हो सकता है। एक छोटा बॉक्स ले क्यूबिक सेंटीमीटर का, एक पर डाल दें नॉर्मल पानी, एक पर डाल दें हम शहद डाल दें, तो ज़्यादा तो बराबर है, डब्बे का साइज तो सेम है, लेकिन शहद का डेंसिटी ज़्यादा इसलिए लगेगा, उसका वजन ज़्यादा होगा। अगर हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का पानी लें और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हम शहद लें, का वजन अगर देख लें आपको अपने आप मालूम हो जाएगा। ये काम आप घर में भी कर सकते हैं, ये काम घर में कर सकते हैं। एक छोटा सा जरूरी नहीं कि आप 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बॉक्स ही लें। अब आप एक चाय कप जो होता है आपके घर में, 1 कप चाय लें, एक चाय बोले 1 कप पानी लें और 1 कप आप दूध ले लें। चलो छोड़ो शायद दूध ले लें, तो सभी घर में होता है। 1 कप दूध ले लें, सेम साइज का कप, और सबको ऊपर भर दो, तो कप सेम साइज का होगा तो वही तो बराबर होता है ना। आप लोग घर में होता है 6 कप सेम तरह का होता है, क्योंकि 12 कप भी सेम तरह का होता है। बहुत कम घर में ऐसा होता है कि सबका अलग अलग तरह का होता है, तो टूट के हो जाता है ना, वो अलग बात है। तो एक सेम कप ले, एक में रखे पानी, एक में रखे दूध रख लें, आप तेल रख लें, चलिए तेल कुछ भी रख लें आप, तो घर में तो अवेलेबल है। अब उसका वजन कर लें आप, तो वजन देखिएगा आप कि पानी वाला जो कप है वो हल्का हो और शहद वाला बोला तेल वाला कप या दूध वाला कप भारी होगा। हालांकि दोनों में सेम साइज है कप का, दोनों का क्वांटिटी भी सेम लग रहा है, लेकिन आपको दूध या शहद वाला जो वजन हुआ कप का वजन वो पानी के मुकाबले में ज़्यादा लगेगा, वजन ज़्यादा लगेगा उसका। क्यों? क्योंकि दूध या फिर तेल का डेंसिटी जो है तो वहाँ तो आसानी समझ सकते हैं। सेम कप है तो सेम कप, इसका वॉल्यूम भी सेम होगा, तो सेम वॉल्यूम में ज़्यादा मास किसका समा रहा? दूध का पानी के मुकाबले, या फिर तेल का पानी के मुकाबले। तो मालूम क्या हुआ इसका? इससे मालूम ये होगा कि शहद का तेल का या दूध का जो डेंसिटी है पानी के मुकाबले। अब ऐसा नहीं करें कि पानी को ले लिया बड़ा वाले गिलास में और दूध का एक छोटा वाला कप में वजन करो। सर आप तो बोले थे कि देखिए ज़्यादा ही कम होगा, यहाँ तो पानी ज़्यादा हो गया, तो वैसा नहीं बोले, सेम साइज का बर्तन लेना पड़ेगा। गिलास में करना है, गिलास ले लो, सेम साइज का गिलास लो। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर डेफिनेशन के लिए क्या बोलेंगे? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, या ये क्या बोलेंगे उसको? यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम। इसी यूनिट वॉल्यूम में जितना मास आएगा, पर मतलब क्या होता है? पर माने हिंदी में उर्दू होता है एक, क्या होता है? एक वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम जो मास होगा, एक यूनिट वॉल्यूम में जो मास होगा वो कहलाएगा उसका डेंसिटी। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसमें ये सीजीएस या फिर इसका किलोग्राम क्यूबिक मीटर, ये आपका एसआई बोले या फिर इसको हम लोग MKS बोले। ये था। अब जो यहाँ बात समझाने जा रहे हैं उसको तो ध्यान से समझिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि जहाज डूबता क्यों नहीं। कोई शिप एक छोटा सा लोहा कील लेंगे,
एक छोटा सा लोहे है तो बॉल लेंगे, डालेंगे, वो पानी में डूब जाएगा, ठीक है। अच्छा, पानी में लोहे का वो डूब जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, क्यों डूब जा रहा है, वो जो उसका वेट हो रहा है नीचे खींच रही वो ज़्यादा है इसके मुकाबले, अपवर्ड थ्रस्ट के मुकाबले, तभी तो वो पानी, तभी तो पानी डूब जा रहा है। वो धक्का जो मिल रहा है उसको, पानी को छाल जो मिल रहा है, बायोलॉजी जो फोर्स मिल रहा है वो फोर्स कम है इसके मुकाबले में, कि ज़मीन जिस फोर्स से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर देख रहे कई तरह का जहाज पानी में तैर रहा है, वो भी तो लोहे का बना होता है ना, तो वो क्यों नहीं डूबता, ठीक। चलिए उसको समझने से पहले कुछ बात समझो। इसका जवाब कहाँ मिलेगा आपको, डेंसिटी के फॉर्मूला में मिलेगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी से डेंसिटी, ठीक है, डी से डेंसिटी मास बटे वॉल्यूम। ए मतलब क्या है यहाँ पर, ए मतलब बुक 100 बार पढ़ लोगे, 100 बार, ये बात समझ में नहीं आती कि जहाज दिखता है, सॉरी जहाज तैरता कैसे या फिर डूब कैसे जाता है, 100 बार पढ़ो तभी तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या ये। ए मतलब ए क्या इंडिकेट कर रहे हैं अब, मास, और बी क्या इंडिकेट कर रहे हैं अब, वॉल्यूम। अब इसको आगे समझने से पहले कुछ आपको एक आसान चीज़ समझाता है। बचपन में क्लास 2 में भी किए होंगे कि कौन फ्रैक्शन बड़ा है और कौन फ्रैक्शन छोटा है, कौन बड़ा फ्रैक्शन है कौन छोटा फ्रैक्शन है, मालूम क्यों होगी, उसको बोलते हैं कौन छोटी कसर है और कौन बड़ी कसर है, निकालो। तो अभी अगर आपसे हम पूछ लें कि बताओ बाबू 5/3 और 8/3 में बड़ा कौन है, यहाँ पर आप आसानी से बोल सकते हैं कौन बड़ा है, 8/3 बड़ा है। क्यों, क्यों का जवाब नहीं है, ऊपर ज़्यादा है नीचे ये सभी जानेंगे, सही जवाब नहीं देंगे। चलिए ठीक है, पकड़ तो पाए नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा फ्रैक्शन है, 8/3 बड़ा फ्रैक्शन है, 5/3 छोटा फ्रैक्शन, क्यों हम बता देंगे उसके बाद, ये पकड़ लिए। अच्छा अब बताओ कौन बड़ा फ्रैक्शन है, 4/18, 3/18 बड़ा फ्रैक्शन। अपना अपना बोलिए ना, उसको छोड़िए ना, 4/18 बड़ा है, 3/18 छोटा है, आप क्या बोले, 3/18 बड़ा है, तो बोली इसीलिए जानते हो उसको आप नहीं, कौन बड़ा है, अच्छा एक बार वोटिंग करते हैं, ये इसके बारे में बड़ा बोलना है, तो हाथ खड़ा करें सब जरा सा, 4/18 ठीक है, तो हार गए, हो गया छोड़ना था, सब ये बड़ा बोल रहा, जब सब बोल रहे तो हम भी मान ही लेते हैं, ठीक, तो सब बोल रहे थे हम भी मान लेते, सब बोल रहा है ये बड़ा है तो वाकई यही बड़ा है, 2/18 बड़ा है, 3/18 ठीक, क्यों मुझे बताएं। अब देखिए कौन हिम्मत वाला बताएगा, अब बताओ, कैसे मालूम है ना, यहाँ पर ऐसे नहीं मालूम। देखिए अब आप ध्यान सुनिएगा, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। यहाँ पर न्यूमरेटर में कौन है 5, डिनोमिनेटर में कौन है 3, न्यूमरेटर में 8, डिनोमिनेटर में 3, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। उर्दू में बोलते हैं नज़्बुन और शुमार गुंदा, हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं नहीं पता आपको, ठीक है। तो वैसे याद कीजिए, न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर। जब किसी दो फ्रैक्शन में या तीन फ्रैक्शन में, कितना ही फ्रैक्शन हो, हमेशा दो ही कर दे रहे हैं। जबकि दो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अगर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम डिनोमिनेटर है ना, सेम डिनोमिनेटर है, जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो फिर देखेंगे ऊपर में बड़ा कौन है। जो बड़ा रहेगा वही बड़ा है, जो छोटा रहेगा वो छोटा है। कब बोल पाएंगे ये बात? जब नीचे में न्यूमरेटर सेम हो, तभी हम बोल पाएंगे कौन फ्रैक्शन बड़ा है कौन फ्रैक्शन छोटा है। वहाँ क्लास 3 को रहेगी ना, हम ऐसे ही करे, पहले एलसीएम लेते थे, फिर मल्टीप्लाई करते थे, कैसे कैसे करके बोलते थे ये बड़ा ये छोटा है। तो आप क्या करना रहेंगे हम, अगर आपका न्यूमरेटर अगर सेम है, अगर सेम देख रहे हैं आप, ऊपर में जो बड़ा रहेगा वही बड़ा है, तो छोटा रहेगा वो। यहाँ पर भी सेम लॉजिक है, न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, बड़ा कौन होगा? 4/18 बड़ा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है। लेकिन अगर इसी को रिवर्स कर दें, रिवर्स मतलब क्या? इसी को रिवर्स करते मतलब क्या? हम इसको 3/8 कर दें और 5/3 कर दें। अब बताएं बड़ा कौन है? पता नहीं क्या ना, सॉरी इतना कांट 3 हो जाएगा ना, 3/5। अब क्या होगा? अब बड़ा कौन होगा? अब उसका छोटा वो बड़ा हो जाएगा, उसका छोटा क्या होगा? यहाँ पर क्या था? ये वाला छोटा ये बड़ा था, अब यहाँ बड़ा कौन हो गया? ये वाला, और छोटा हो गया। दो बात समझिए, जब आपके न्यूमरेटर में अगर दोनों नंबर सेम हो, सॉरी डिनोमिनेटर में दोनों नंबर अगर सेम हो, ऊपर में जो बड़ा होगा वो बड़ा, ठीक। और अगर यहाँ पर चले आए तो अब अगर दोनों ऊपर का नंबर न्यूमरेटर अगर सेम हो तो नीचे का नंबर देखेंगे, जो बड़ा देखेगा वो छोटा है, जो छोटा देखेगा वो बड़ा है। जैसे नंबर दोनों सेम है, दोनों छोटा कौन है? 5, तो ये बड़ा होगा। कौन? 3/5 बड़ा होगा। यहाँ पर 3/8 हम मिसाल देखिए, एग्जाम्पल देखिए बताएंगे, अभी समझ लीजिए पहले। बस यहाँ पर आइए, यहाँ क्या होगा? 18/3 कर लिया और 18/4 कर लिया, तो अब क्या होगा? अब बड़ा कौन है? 18/3। 18/4 क्या होगा? छोटा का। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप समझ जाइएगा, जब डिनोमिनेटर सेम रहे या फिर न्यूमरेटर सेम रहे, तो आप देख के आसानी से समझ सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक मिसाल और बता रहे हैं, आप लोग बड़ा प्रोग्राम वहाँ से देख के बोलिएगा। मान लीजिए हम लिखा है यहाँ पर 20/8, यहाँ लिखा 31/8। बोले कौन बड़ा है? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा वही बड़ा है। अब अगर हम बोलते हैं यहाँ पर 13/7 और 15/7, अब क्या होगा? 13/7 सेम हो गया ना, 13/7 ना दिया था ना, वहाँ पर क्या दिया था? 3/8 दिया था ना, 13/9 दिया। अब बताओ, अब क्या ये बड़ा ये छोटा, ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई, समझ में आ गई इसी की बात। अच्छा, इसको समझाए तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके बात है आपको। ये जो लिखा हुआ है 20/8, इसका मतलब क्या? 20/8 का मतलब क्या हो रहा है? 20/8 का मतलब हो रहा है कि 20 का 8 इक्वल पार्ट, 20 का 8 इक्वल पार्ट। इसका मतलब कितना हो रहा है? 8 इक्वल पार्ट। ठीक है, अब इसको अपने साथ समझिए। हम ये एक लकड़ी लिया, ठीक है, एक लकड़ी लिया, मान लेते इसकी लंबाई कितनी? मान लेते इसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर। कितना माना? ध्यान में रखे 40, ध्यान में रखे 40। इसका अगर आपको हम बोले 20 टुकड़ा कर, 20 इक्वल टुकड़ा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? एक स्केल लेंगे, दाग मारेंगे बराबर दूरी के स्केल से, 20 रुपये आराम से कर सकते हैं।
अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हर एक टुकड़े का लंबाई कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। क्या किया हम लोगों ने? 20 क्या 40 था ना? 40 था सेंटीमीटर लकड़ी, ठीक है, ये सेंटीमीटर था। तो क्या बोला आपको हम? 20 इक्वल पार्ट में आप इसको डिवाइड करें, 20 कर, हर एक पार्ट बराबर होगा। तो कितना होगा? कैसे निकाला आपने? तकसीम कैसे में कितना होगा? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम लकड़ी था ना, ऊपर वो सेम था, 40 था और नीचे में डिवाइड 20 टुकड़ा करने बोला। अब वही लकड़ी सेम फिर लकड़ी ले रहे, 40 सेंटीमीटर फिर ले रहे हैं, फिर 40 सेंटीमीटर दिया। अब इसको बोला अब एक काम करो, इसको तुम 10 टुकड़ा बराबर करो। हाँ जी, कितना करके हुआ? 4 सेंटीमीटर हुआ। अब इसको छोड़िए, आप यहाँ बोलिए, बस ये बात बोलिए, आपको समझ में आएगा। अभी आप पहले ये बोलिए 40/20 और 40/10। छोड़िए, वहाँ छोड़िए, इसको देखिए, बड़ा कौन है? 40/10 बड़ा है ना? तो बड़ा है ना वो, टुकड़ा क्या होगा? तो 20 बड़ा होगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि 40/10 जो है इसका वैल्यू 40/20 से। बात समझ में आ रही है? और एक मिसाल ले लेते, छोटा मिसाल ले लेते हैं। मान लीजिए आप लोग एक केक लेकर के आए, एक अच्छा केक लेकर के आए, महंगा मान लेते हैं, क्या केक माने? अच्छा केक, ब्लैक फॉरेस्ट मान लेते हैं। अच्छा केक लेकर के आए, दाम मान लीजिए 500 रुपये उसका, आप लेकर के आए कॉलेज से, और 20 लड़की लेकर के आई, और कुछ प्रोग्राम यहाँ हुआ तो आप लोग काटे वोटे उसको। तो करते कि हम लोग मोटा मोटी क्या करते हैं, 20 इक्वल पार्ट उसको डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे? थोड़ा बड़ा झगड़ा हो जाएगा, बिल्कुल मोटा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 30 रुपये इक्वल पार्ट हुआ। फिर वही सेम केक वो लड़का लोग लेके आया, लड़का की क्वान्टिटी 30, सेम केक लेके आया, बता क्वान्टिटी है, केक तो सेम है, केक यहाँ भी केक वहाँ भी, लेकिन वहाँ पर क्या करेगा वो लोग? 30 टुकड़ा करेगा। तो पीस बड़ा बड़ा कहाँ मिलेगा? वहाँ वाले में। तो मतलब क्या, एक केक का 30 टुकड़ा बड़ा होगा या 20वां टुकड़ा बड़ा होगा? बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको हम बोले कि बताओ 1/20 और 1/30 में कौन बड़ा है? हम क्या बताया था, इस तरह से बताया था कि ऊपर वाला सेम है तो नीचे में जो छोटा सर वो क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? कैसे पकड़ते, छोटा कौन बड़ा? उतारना है इसको, उतारना है तो उधर रुक जा रहे हैं, हम 5-2 मिनट रुक जाते हैं, इसको उतारना उतारना। कैसे उतारना है आपको? अब सुनिए मेरी बात, मान लीजिए आपके घर में, मिसाल के घर का बर्तन से करें, ठीक है, घर का डेगची से मिसाल करें, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में एक लोहे की डेगची, लोहे का पतीली मान लेते हैं, उसका वजन मान लीजिए उसका वजन जो है 10 किलोग्राम। कितना है? आपके घर में एक पतीली है, ठीक है, उसका वजन कितना माना? मास कितना माना उसका? 10 kg। इसको जहाज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, अभी हम अभी शिप में कन्वर्ट कर देंगे। अभी मिसाल दे किसे डेगची पतीली से मिसाल दे रहे हैं। तो मान लिया अगर एक पतीली है, एक इसका वजन कितना है? 10 किलोग्राम। और वो 10 किलोग्राम का जो पतीली है उसका अपना एक साइज होगा, उसका अपना एक वॉल्यूम होगा। चलिए मान लेते हैं उसका वॉल्यूम जो है, मान लीजिए उसका वॉल्यूम है आपका 5 क्यूबिक मीटर। कितना वॉल्यूम है? वॉल्यूम मतलब क्या, जो पतली है तो खाली जगह जो है, ठीक, तो वॉल्यूम कितना है? 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। सॉरी। अब एक लड़की के घर में भी एक पतीली और है, मान लीजिए सारे घर में एक पतीली 10 kg, सेम पतीली, कितना? इसके घर में भी एक पतीली है 10 kg, ठीक है।
10 kg का सेम पतीली का साइज मतलब उसका वजन सेम है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है इसके मुकाबले ज़्यादा है। इसका वॉल्यूम कितना हो गया? मान लो इसका वॉल्यूम है 10 क्यूबिक मीटर। कितना हो गया? इसका मतलब क्या? एक पतीली का वॉल्यूम कितना है? 5 क्यूबिक मीटर। उसका दोनों में जगह है। 10 कर दी का मतलब क्या होगा? पतीली और बड़ा हो जाएगा। पतीली और अच्छा, पतीली एक बड़ा हो गया और एक पतीली देखने में छोटा, लेकिन वजन दोनों का सेम। क्या हुआ होगा पतीली के साथ? जो पतीली छोटा होगा 10 kg का, थोड़ा मोटा होगा, हो सकता है ऐसा ना? और जो पतीली 10 kg का लेकिन उसका वॉल्यूम 10 क्यूबिक मीटर है, वो बड़ा है। बड़ा होने का मतलब क्या हो रहा है? हल्का नहीं, हल्का हैवी 10 kg का, हल्का भारी अब नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? छोटा भी 10 kg का, बड़ा वाला भी 10 kg। ये हल्का भारी का मसला नहीं है, वजन दोनों का सेम है। शुरू में तो 10 kg का, लेकिन एक दिखने में बड़ा, एक दिखने में छोटा लग रहा है। बड़ा वाला का मतलब उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, छोटा वाला उसका वॉल्यूम कम है। चलिए देखते हैं दोनों का डेंसिटी कितना होगा। ये पतीली किसके यहाँ था? चलिए मान लेते हैं इसके यहाँ, खुशबू के यहाँ पतीली है। खुशबू का पतीली का डेंसिटी कितना है? कितना होगा? 10 kg मास, वॉल्यूम कितना? 5। कितना है? कितना है बताओ? kg पर क्यूबिक मीटर। कितना होगा इसका? 2 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, ठीक है ना? अब आइए इसका ये शाजिया का तो पतीली का डेंसिटी कितना होगा? 10/10। कितना? kg पर क्यूबिक मीटर। कितना हो गया? 1 kg। तो अब देखिए यहाँ पर किसका पतीली का डेंसिटी ज्यादा है? खुशबू का ना? और उसका डेंसिटी एक समझा रहे 2 दिन से क्या हो? देखो सेम मास, यहाँ पे 10 kg और 10 kg, तो साइज बड़ा, उसका वॉल्यूम ज्यादा वॉल्यूम मतलब डेंसिटी कम हुआ ना? नहीं बात समझ में आया? पतीली के साथ से करके पक्का। और एक बात सुनो, तो मतलब ये इसके घर में जो पतीली है वो भी लोहे का था, वो भी लोहे का था। उसका 10 kg था और उसका 10 kg था, लेकिन इसका पतीली छोटा, उसका पतीली बड़ा था। तो क्या समझ में आया? डेंसिटी उसके बाद अगर डेंसिटी कम है, इसका डेंसिटी ज्यादा है। ये जो डेंसिटी है यही डिसाइड करता है कि कोई चीज पानी में डूबेगा या तैरेगा। क्यों? अब देखिए पानी का डेंसिटी कितना होगा तो पता नहीं, सुन लीजिए। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 क्यूबिक 1 मान लेते हैं। कितना डेंसिटी है पानी का? पानी का डेंसिटी है 1, या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बोले या 1 क्यूबिक मीटर बोले, एक ही बात। तो पानी का डेंसिटी कितना है? 1 है। अब बताओ इन दोनों में इसका बर्तन तैरेगा, इसका तो नहीं तैरेगा। इसका तैरेगा, ये बर्तन तैरेगा पानी में। क्यों? क्योंकि इसका डेंसिटी, इसके बर्तन का भी डेंसिटी, हालांकि मुझे वजन सेम है, लेकिन इसके बर्तन का फैलाव ज्यादा, यानी कि उसका वॉल्यूम ज्यादा है, यानी कि डेंसिटी उसका कम है। ये पगड़ी लड़की डेंसिटी कम है, कितना? 1 है, और ये किसके बराबर हो गया? पानी के बराबर हो गया। इसका मतलब ये पतीली डेंसिटी पानी में और ये वाला डूब जाएगा, इसका डेंसिटी ज्यादा है। बात समझ आ रही है? यही काम असल में होता है शिप के साथ। मान लीजिए कोई एक शिप है, तो काफी टाइम का होता है ना, काफी केजी का होता है। मान लेते हैं कोई एक शिप है, मान लेते हैं कि उसका जो वजन है कितना, मान लेते 100 टन मान ले हैं, इससे ज़्यादा ही होगा, हम मिसाल दे रहे हैं 100 टन। 100 टन मतलब 1 टन कितना होता है? हाँ जी, 1000 किलो। मान ले 100 टन एक जहाज का वजन है, ठीक है? ये शिप है, यहाँ लिखते 100 टन। क्या चीज हुआ? मास हुआ ना, मास हुआ। और एक तरफ मान लेते हैं एक लोहे का बड़ा पिलर, एक लोहे का बड़ा पिलर है, लोहे का बड़ा पिलर। वो भी कितना का?
100 टन का, दोनों सेम साइज, दोनों साइज बने, दोनों सेम वजन का, 100 टन का जहाज और 100 टन के लोहे का पिलर। ठीक है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं अब ये 100 टन का जहाज बना, वही 100 टन का बना एक लोहे का पिलर, लेकिन लोहे का पिलर डाल रहे हो पानी में डूब जा रहा है, तो पानी में डूब जाएगा। लेकिन शिप को डालेंगे 100 टन का तो पानी में तैयार है। क्या अलग बात होता है दोनों में, क्या अलग बात? अगर आप देखिएगा शिप का पैटर्न एक अलग साइज शेप होता है, हर शिप जैसा भी शिप हो, लेकिन शिप का एक खास शेप है। क्या होता है वो? एक कनकेव साइज का बना होता है ना, नहीं बना होता। आप देखिए शिप को सिर्फ ऐसे नीचे के गोल जाकर उठा रहता है, सामने से निकला रहता है, ये किस तरह का शिप होता है, बात समझ आ रही है? नहीं बात, तो उससे क्या क्या आता है? वही 100 टन का शिप है, 100 टन का आयरन का पिलर है, लेकिन 100 टन का शिप है, 100 टन उसमें लोहा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसका वॉल्यूम को बड़ा कर दिया गया। जो मिसाल देता हूँ पतीली का, उसको इस तरह से बनाया जाता है कि उसका वॉल्यूम जो है और उसका मैक्सिमम सरफेस एरिया, याद क्यों बताया था ना, मोटा आदमी पतला आदमी अगर पानी में डूबेगा तो कम फोर्स महसूस करेगा, पतला ज़्यादा फोर्स महसूस करेगा। जो मोटा आदमी का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जितना सरफेस एरिया पानी के साथ लगेगा, जो सरफेस एरिया पानी आपका लगेगा, उतनी आपको आपका अच्छा अपवर्ड थ्रस्ट मिलेगा। नई बात समझ में आ रही है? जितना आपका सरफेस एरिया पानी के कांटेक्ट में आएगा, जितना बड़ा सरफेस एरिया आएगा, उतना पानी में तैरने में आपको आसानी होगा, आपको उतना अपवर्ड थ्रस्ट मिलेगा। शिप में क्या होता है, उसका अपवर्ड जो नीचे का एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो काफ़ी बड़ा बनाया जाता है और बहुत सा पानी के कांटेक्ट में रहता है। इसके बिना पे क्या हो रहा है, उसको अपवर्ड थ्रस्ट ज़्यादा मिल रहा है। और लोहे का पिलर में क्या होता है, एक मोटा लोहे का पिलर है, तो डाल दो पानी में बैठ जाएगा, नहीं क्यों, मास तो सेम था, लेकिन उसका जो सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में है पानी का, वो ज़्यादा नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या चीज़, सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया पानी के कांटेक्ट में रहेगा कितना, उतना अच्छा अपवर्ड थ्रस्ट मिलेगा। लेकिन लोहे का 100 टन का पिलर में उतना सरफेस एरिया पानी के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन इसका है। तो हो रहेगा जितना उसका बड़ा बनाएगा शिप को, जो फैला हुआ बनाएगा, यानी उसका वॉल्यूम उतना, देखो वॉल्यूम आया था ना पतली का, इसका तो पतली कम था, अब साथ उसको आयरन के पिलर से और आयरन का शिप से, उसका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा था, मास तो सेम है, याद तो नहीं, देखो वॉल्यूम ज़्यादा था, है ना, तो डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया। और इसका वर्षा जो आयरन में पिलर था, उसका वॉल्यूम कम है, लेकिन मास तो नहीं है, वॉल्यूम ज़्यादा कम ले रहा है, लेकिन मास तो नहीं है, तो डेंसिटी क्या हो रहा, ज़्यादा हो जा रहा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डेंसिटी ज़्यादा कब किस बिना पर हो रहा है, आप कितना बड़ा सरफेस एरिया उसको ले रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? कितना बड़ा सरफेस एरिया आप लीजिएगा, इतना बड़ा कॉन्टैक्ट में सरफेस एरिया आपका रहेगा, वो चीज़ पानी में उतनी आसानी से तैरेगा। और अगर वो बड़ा कर रहे मतलब तो उसका वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, ठीक, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ना, एक पतीली का साइज बड़ा है, एक पतीली साइज छोटा है, तो इसका वॉल्यूम बेसी होगा, अगर बड़ा पतीली वाले का, हालांकि मास तो सेम है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो वॉल्यूम क्या होता है, ये वॉल्यूम को कम ज़्यादा करके जहाज का डेंसिटी को कम या ज़्यादा किया जाता है। जहाज जो शेप का जहाज बनाया जाता है, जितना सा मटेरियल इस्तेमाल होता है, उस मटेरियल का जहाज का जो वॉल्यूम होता है, जो उसका सरफेस से जो फैला हुआ होता है, उसको इस तरह से साइंटिफिकली मेंटेन किया जाता है कि उसका मास बटे वॉल्यूम का वैल्यू मास बटे वॉल्यूम का वैल्यू 1 से कम हो जाए। किससे कम हो जाए, मतलब मास इतना दे दो, मास तुम 100 टन 1000 टन दे दो, लेकिन उसका वॉल्यूम को इतना बड़ा कर दो कि मास बटे वॉल्यूम का जो वैल्यू होगा वो 1 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा, इक्वल टू नहीं होगा, छोटा हो जाएगा। कितना है, 1 से और छोटा, मतलब बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटा। मतलब जहाज किस तरह से बनाया जाता है, शिप किस तरह से बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है कि मास जो वो सेम है, हमारी बात समझ गए, मास सेम है लेकिन वॉल्यूम को बड़ा कर दिया। किस लिए, डेंसिटी को, क्योंकि किसी भी का डेंसिटी किस पर डिपेंड करता है, मास बटे वॉल्यूम। जितना मास उसमें लोहा इस्तेमाल हुआ, आयरन इस्तेमाल हुआ, जो भी इस्तेमाल उसमें हुआ, तो डिवाइड किससे करेंगे, उसका वॉल्यूम से। वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। डेंसिटी इतना कम करते हैं, कम किया जाता है कि उसका डेंसिटी 1 से कम कर दिया जाता है। क्यों कम कर दिया जाता है 1 से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पानी का डेंसिटी 1 है, जबकि डेंसिटी, जब जहाज का डेंसिटी जो होगा
पानी से कम रहेगा तब वो पानी में तैरेगा। और किसी वजह जहाँ में ज़्यादा हो गया तो वो जहाज डूब जाएगा। आप सोचते हो ये जहाज कंटेनर लोड किया जाता है ना, तो उसको ध्यान में रखते किया जाता है कि इतना कंटेनर लोड कर लेंगे तभी पर जहाज की डेंसिटी एक से मतलब इतना वो लोग जगह बना के रखता है कि हम 100 अगर हम 1000 टन के कंटेनर को लोड भी कर लें तो भी क्या होगा, डेंसिटी मेरा बोलो ना एक से कम है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, पर जहाज डूबेगा नहीं। इसीलिए जब शिप में जाना होता है, एरोप्लेन में जाना होता है तो हर पैसेंजर के पीछे उसका वजन किलो मेंटेन किया हुआ रहता है। एक आदमी को इतने किलो सामान ले आने मिलेगा। कभी इमिग्रेशन में गए नहीं, हम भी तो नहीं गए, लेकिन कोई अगर घर का बस गया होगा प्लेन में जहाज में कभी गया होगा तो देखिएगा उसमें लिखा है एक आदमी को 10 किलो का ही सामान या 5 किलो का सामान लेने का इजाज़त परमिशन है। उससे क्या अगर ज़्यादा लीजिएगा आप तो आपको पैसा देना पड़ेगा। क्यों करता है शिप वाला ये इस चीज़ को, उसको तो पता है वो जहाज़ के ऊपर जहाज़ का मास कितना, जहाज़ का वॉल्यूम कितना, जहाज़ का डेंसिटी कितना है। अब आप अगर आप जाइएगा ना कभी इमिग्रेशन में जहाँ पर आपका जाइएगा आप सामान लेगा, आपका वजन भी चेक होगा, आपका वजन भी चेक होगा और आपका सामान का वजन भी चेक होगा। देखता है कि इतना आदमी जो आया है ये जहाज़ का डेंसिटी को 1 से बेसी तो नहीं कर देगा कहीं, और देखिए ज़्यादा होता क्या बोलेगा सामान अलाउड नहीं है, आप जाइए या आपका या सीट पूरा बुक हो गया है, जगह नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? या कभी कभी ऐसा होता है कि सामान ले आना देता ही नहीं है, बोले ठीक है आप इससे बैठिए आपका सामान अगली शिप से आएगा। ऐसा होता कभी सुनने को ऐसा होता कि नहीं होता? तो क्यों होता है? ये लोग डेंसिटी को मेंटेन रखता है। अगर वो ज़्यादा मास बढ़ा लेगा जहाज के वॉल्यूम का कॉन्स्टेंट, जहाज को तो फिर पानी के बीच में तो बड़ा नहीं कर सकते खींच के ना, वो तो बन गया जहाज एक बार। अब सामान ले कोई छोटी पे चढ़ गया जहाँ शिप के ऊपर, अगर डेंसिटी से कुछ ज़्यादा बेसी डेंसिटी बढ़ गई पानी से, जहाज क्या होगा चल जाएगा। इसीलिए आप जब जाइएगा इमिग्रेशन में तो आपको चेक करके अंदर किसी भी जहाज या पानी जहाज के लिए ज़रूरी नहीं है, आपका एरोप्लेन के लिए भी यही मसला है। आपका साथ एक तो वजन फिक्स होता है, किस लिए? तो डेंसिटी को मेंटेन किया है। अरे सर ना जहाज कितने डूबता है, ठीक है। तो उसके पीछे वजह क्या है? ये मास तो वही है लेकिन उसको वॉल्यूम को ज़्यादा कर दिया जाता है ताकि डेंसिटी उसका 1 से। और अगर आप सवाल कर ले कि उधर जो पानी जहाज में जो कंटेनर जा रहा है, लोहे का सामान जा रहा है, कोयले आ रहा, जहाँ भी कहना डूब रहा, तो बोलिएगा उसी जगह पहले से बना के रखा जाता है, उसी जगह पहले से ही बना के रखिए। अगर इतना सामान भर भी जाए तो जहाज का डेंसिटी मेरा कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा कम रहेगा। अगर हो गया तो रिस्क किसका ऊपर होगा कि कैप्टन जहाज का जो है जो ये काम कर रहा है फिर वो फंसेगा, फिर इसका इंक्वायरी होगा आप क्यों ले लिए, आप घुस दे के लेके चलेगा, ठीक है काम को मेरा 100 टन का सोना है तो सर जहाज में जब शक्ति है ना, वो ले तो लेगा लेकिन जहाज में डूब गया तो आगे इंक्वायरी होगा इस लड़की का सामान 100 टन एक्स्ट्रा आ गया था इसका, इसकी वजह जहाज डूब गया तो फंसेगा, तो वो तो फंसेगी फंसेगी, कैप्टन हो भी जाएगा। बात समझ में ये सब चीज़ मेंटेन किया जाता है। सबसे फ्रिक्स क्या है? यही डेंसिटी। बात समझ में आ रही है? आज के और थोड़ी सी बात 2 मिनट बाद बोलिए तो खत्म कर रहा हूँ। अच्छा रूई वाला अच्छा बताया था, रूई वाला में सामने बताया है 1 kg कॉटन रहेगा। चलिए हम फिर से बोल देते हैं क्या हुआ क्वेश्चन ठीक है तो बहुत बड़ा रहा क्या करती मेरी। अब सुनो, मान लो एक आपके पास 5 kg कॉटन है, 5 kg कॉटन है और 5 kg चावल है, ठीक है। भारी कौन लगेगा? क्यों लगेगा ऐसा? हेलो, तो आपको दोनों में हल्का कौन लगेगा? अगर आपको बोले एक काम कर मेरे पास 5 किलो को रूबी आया हुआ है, 5 किलो चावल घर पहुंचाना है, ठीक है काम कर, कोई चावल ले ले कोई रूबी उठा ले, क्या करेगा? रूबी उठाने आएगा पहले। अरे दोनों 5 ही kg है ना, तो बोलोगे सर रूबी हल्का है, रूबी हल्ले कैसे जाएगा? दोनों 1 kg का है, दोनों 5 ही kg का है, हल्ले कैसे हो गया? तो आप देखिएगा कि ऊन का जो सरफेस एरिया ज़्यादा है और चावल सरफेस एरिया क्या होगा? कम होगा। तो फिर भी क्यों हल्का भारी है? वो अपवार्ड थ्रस्ट, अपवार्ड। अगर इस हम क्या जानते हैं हवा भी तो जो हम लोग हवा के समुद्र में रह रहे हैं ना, गैस यहाँ पर तो गैस भी तो यहाँ से दबाव डाल रहा है, यहाँ से भी दबाव डाल रहा है, यहाँ से भी दबाव डाल रहा है, वहाँ से भी दबाव डाल रहा है ना क्या दबाव। तो जो रूई का जो है जो सरफेस है जो इस समुद्र में हवा के समुद्र में है वो नीचे से क्या महसूस कर रही है? अपवार्ड
थर्स्ट महसूस करता होगा, चावल का बोरी भी महसूस करता होगा अपवर्ड थर्स्ट, लेकिन चावल का बोरी कम अपवर्ड थर्स्ट महसूस करता होगा। और रुई का जो गट्ठर है वो ज़्यादा अपवर्ड थर्स्ट महसूस करता होगा। इतना अपवर्ड थर्स्ट ऊपर की तरफ हरकत करेगा तो क्या रख उठाने में आसान लगेगा ना। और जो चावल की बोरी है वो अपवर्ड थर्स्ट क्या करेगा, कम महसूस करेगा, तो आपको क्या लगेगा, भारी लगेगा। मेरी बात समझ में आ गई। अब बलून क्यों उड़ता है सुन लीजिए। क्या बताया डेंसिटी का मसला, कि अगर किसी चीज का डेंसिटी किसी लिक्विड में अगर आप पाए, किसी फ्लूइड में अगर आप पाए, अगर आपका डेंसिटी अगर उसके बराबर है तो आप फ्लोट कीजिएगा ऊपर में, ठीक है। या अगर आपका डेंसिटी कम है तो भी आप तैरिएगा ऊपर में। लेकिन अगर आपका डेंसिटी ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर आपका डेंसिटी ज़्यादा, क्या उसमें आप बोलिए डूब जाइए, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग का जो बलून होता है गैस बलून, ठीक, उस गैस बलून में हम लोग ये नॉर्मल हवा नहीं भरते मुंह से फूंक कर, एक कंटेनर होता है उसमें वो लगाता है करके बलून खुल जाता है, बांध के बलून को उड़ने लगता है, ठीक। कौन सा गैस रहता है, आमतौर पर उसमें हीलियम या हाइड्रोजन इस तरह गैस भरा जाता है। बात समझ में आ रही है। ये जो गैस है ये गैस हवा में जो गैस मौजूद है, पहले कौन सा, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी कई सारा गैस है, वाटर मॉइस्चर है, डस्ट पार्टिकल है। इन सारे गैसों के डेंसिटी के मुकाबले, मतलब यहाँ जो अर्थ जो हम लोग का ये एटम जो गैस है इसका अपना डेंसिटी है, इसके मुकाबले हाइड्रोजन का या हीलियम का डेंसिटी क्या है, कम है। तो क्या बताया आपको, इसका डेंसिटी कम रहेगा तो क्या होगा, तैरेगा ऊपर, यानी वो अपवर्ड थ्रस्ट ज्यादा महसूस करेगा। तो क्या हो रहा, अभी गैस का बलून जैसे उसको खुला के रखा गया तो जैसे वो निकला गैस का बलून बना, तो उसके अंदर कौन सा गैस है, हीलियम गैस है, हाइड्रोजन गैस। कैसा गैस है, हल्का गैस। इसके मुकाबले ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस कैसा गैस है, हल्का गैस है। हल्का मतलब क्या, उसका डेंसिटी कम है, किसका, जो अंदर में बलून भरा हुआ, और बाहर गैस का डेंसिटी ज्यादा है। क्या करेगा ये, इसको अपवर्ड थ्रस्ट देगा, बलून तो ऊपर गया तो उसको वहाँ भी वही गैस मिल रहा है। कौन गैस मिल रहा है, वही नाइट्रोजन, वही हाइड्रोजन। फिर वो धक्का दे रहा, फिर बलून ऊपर जा रहा है, फिर धक्का दे रहा, फिर बलून ऊपर जा रहा है। मतलब क्या हुआ, वो हर कुछ दूरी के बाद एक अपवर्ड थ्रस्ट फील कर रहा है, वो धक्का दे रहा है। कौन धक्का दे रहा है उसको, जो बाकी जो गैस मौजूद है, क्योंकि ये गैस भारी, इसका डेंसिटी ज़्यादा है, और कम गैस वाला डेंसिटी कौन सा है, जो बलून के अंदर भरा हुआ है, तो वापस अपवर्ड थ्रस्ट महसूस करता है। और आप देखिए कुछ दूरी के बाद क्या होता है, ऊपर जाएंगे बलून फिर ऊपर नहीं जाता। नोटिस कीजिएगा कि कुछ हाइट की जाने के बाद बलून ऊपर नहीं जाता, फिर ऐसे चलता है। नोटिस किया, मतलब वो एक जगह चला जाता जहाँ पर उसको अपवर्ड थ्रस्ट है, क्योंकि उसका क्या होता है, उसका डेंसिटी, जो बलून का जो गैस है उसका डेंसिटी और जो हवा का डेंसिटी वो क्या आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। जब डेंसिटी कम होती है ऊपर जाने कम हो जाएगा, और डेंसिटी किसके, बलून के जो गैस है उसके बराबर हो गया डेंसिटी, तो गैस क्या बलून क्या होगा, और ऊपर नहीं जाएगा। तो कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। ऐसा होता है क्या गैस बलून में, बोलना भाई, होता है ऐसा। समझ गए मेरी बात, ठीक। आपको सवाल इसके ताल्लुक से कुछ, बस खत्म हो गया, अगले नए जब शुरू करेंगे। कुछ सवाल अगर रहेगा इसके रिगार्डिंग, कुछ अगर मन में कोई बात है, कुछ डाउट है, कुछ ऐसा लगता है कि नहीं सर ऐसा भी देखा है, ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, ये तो नहीं हो रहा बात, तो फिर बोलिएगा, कुछ उसका जवाब मिल जाएगा। क्या ऐसा नहीं, ऐसा तो आपके नज़र का धोखा है। बहुत लोग सोच भी रहे कि गैस बलून कभी कभी क्या होता है, पूरी बात गैस बलून उड़ता नहीं है, फिर वो नॉर्मल, फिर वो नीचे ही रखा रहता है, हल्का सा हवा में रहेगा, फिर वो ऊपर जाता नहीं, ऐसा भी होता है ना। तो अब क्या बोलते हैं, गैस बलून लीक हो गया बोलते हैं ना, तो जवाब खुद ढूंढिए, हमने बोले। ठीक है, देर हो ज़्यादा हो गया, 8 बज रहा है, पाउस कर दो।